Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 4 that is biotechnology. इस chapter में हम biotechnology की जो भी applications हैं in the life of mankind for the betterment of life, वो सब applications हम इस chapter में पढ़ रहे हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर 8 अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे बायोटेक्नोलॉजी ने कौन कौन से अहम किरदार अदा किए हैं, कौन बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ करते हुए हमने जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या क्या प्रोडक्शन की हैं, किस किस फील्ड में हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। सो इसके लिए एसएलओ देख लेते हैं। डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द पीपल एंड द इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवर टाइम। किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने डिफरेंट अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोडक्शन की गई है और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इन्हेंस किया गया है और इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हुए हैं और किस तरह से इन्वायरमेंट पे इसके असरात हुए हैं और किस तरह से हमने अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हेयर इज़ अ पिक्चर दैट इज़ लेदर जैकेट पिक्चर। डू यू नो कि लेदर जैकेट जो है वो किस तरह से बनती है? यस, बाय द स्किन ऑफ एनिमल्स की जो स्किन उतरती है उसको टैन किया जाता है, टैनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उस पर कलरिंग की जाती है और उससे लेदर जैकेट जो है बनती है। और ये जो टेक्निक है डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक इस्तेमाल करके लेदरिंग की जाती है और लेदर जैकेट्स बनाई जाती हैं। और जो डिफरेंट क्लॉथ्स हैं उनमें डिफरेंट कलरिंग, ये डिफरेंट एक ही क्लॉथ पे कितने कलर्स आए हैं ये किसकी मदद से किया जाता है? यस, विद द हेल्प ऑफ डाइज की मदद से ये डिफरेंट कलरिंग दी जाती है क्लॉथ्स पे। और ये किसकी एप्लीकेशन है? ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। सो बायोटेक्नोलॉजी ने अपना किरदार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत अहम अदा किया है। इसकी मदद से हम डिफरेंट जो क्लॉथ्स के डिज़ाइन हैं, डिफरेंट डाइज हैं हमने बनाए, इसकी मदद से डिफरेंट कलरफुल क्लॉथ्स बनाए। इसके अलावा जो हमारा क्लॉथ का थ्रेड है उसको भी हमने उसकी क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव किया। इसके अलावा जो ये लेदरिंग है, लेदर जैकेट्स, लेदर शूज़ और जो लेदर के हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी किसकी मदद से हमने किए? बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए। सो प्री रीडिंग क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ डिफरेंट फ्लेवर्ड फ्रूट जूसेस आर मेड अप? हम डिफरेंट जूसेस पीते हैं, जो बॉक्स वाले जूसेस होते हैं, फ्लेवर्ड जूस, आपको पता है वो किस तरह से बनते हैं? वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम वो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट फ्लेवर्ड फ्रूट जूसेस बनाते हैं। उनका फ्लेवर जो है वो अच्छा करते हैं, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी को बेहतर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी एंजाइम्स जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा उनकी प्रिजर्वेशन को बेहतर बनाते हैं, इसीलिए ही वो बॉक्सेस में लॉन्ग टाइम के लिए भी सही रहते हैं। सो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हम डिफरेंट जो फ्रूट जूसेस हैं, लाइक नेस्ले के जूसेस हम पीते हैं, शेज़ान के जूसेस हम पीते हैं, तो उनका फ्लेवर कितना अच्छा होता है और ये किसकी मदद से है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सो बायोटेक्नोलॉजी ने जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बायोटेक्नोलॉजी से हेल्प ली है वो डिफरेंट फूड ब्रेवरेजेस, इसके अलावा डिफरेंट जूसेस, फ्रूट जूसेस बनाने में
हेल्प ली है। डिफरेंट फ्रूट जूसेस बनाते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में, उनको किस तरह से प्रिजर्व करना है फॉर लॉन्ग टाइम, उसमें हेल्प ली है बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम डिफरेंट फ्रूट जूसेस बनाते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो उन जूसेस के फ्लेवर को मज़ीद उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं और उनको प्रिजर्व रखने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी ने एनिमल फीड बनाने में भी हेल्प आउट की है। उसके लिए डिफरेंट जो हैं वो एंजाइम्स लाइक लाइसिन एंड मेथियोनिन एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये एंजाइम्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लिए जाते हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में हमें एनिमल फीड जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स लाइक काओ, इसके अलावा जो हैंस होती हैं जो डोमेस्टिकली हम घरों पे रखते हैं, फार्म एनिमल्स जिनसे हम दूध और गोश्त और अंडे लेते हैं, उन एनिमल्स के लिए आर्टिफिशियली फीड जो बनती है इंडस्ट्रीज़ में वो किसकी मदद से बनती है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज़ में एनिमल फीड बनती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज करवाते हैं डिफरेंट एंजाइम्स जो एनिमल फीड बनाने में हेल्प आउट करती है। सो बायोटेक्नोलॉजी ने पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में भी एक खासा रोल प्ले किया है, जिसमें हमने डिफरेंट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए हैं, जिसमें लाइक टोमेटो भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ गया है और वो पेस्ट्स को आसानी से रेजिस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो ये एक एग्जांपल दी गई है, कोकोनट ट्री जो है वो पेस्ट जो रेजिस्टेंट बनाया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज़ करके, जो कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है जिसमें जीन्स को इंसर्ट किया जाता है और जेनेटिक मटेरियल जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है जिससे प्लांट जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान में डिफरेंट टोमेटोज़, इसके अलावा जो वीट प्लांट हैं उनको पेस्ट रेजिस्ट किया गया है, कॉर्न की क्वालिटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो रुई की फसलें हैं उसकी क्वालिटी को इन्हेंस किया गया है, वीट प्लांट्स जो हैं। इसके अलावा जो ये गन्ने की फसलें हैं, शुगर केन की फसलें हैं, उसको भी उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा इनकी यील्ड को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा टोबैको प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत जो बड़े लेवल पे उनकी प्रोडक्शन होती है, तो ये प्रोडक्शन किसकी मदद से बढ़ाई गई है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सो ये रोल है बायोटेक्नोलॉजी का इन दी पाकिस्तानी एग्रीकल्चर। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी बायोटेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में यूज़ किया गया है फॉर द मेकिंग ऑफ वैक्सीन्स लाइक कोविड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन्स बनाई गई हैं, एड्स की वैक्सीन बनाई गई हैं। इसके अलावा जो प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स हैं, जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगते हैं इन स्पेशल जो लोग होते हैं, स्पेशल पीपल जो होते हैं जो कोई किसी ना किसी हिस्से से माजूर होते हैं, या फिर इंटरनल बॉडी ऑर्गन लाइक किसी का हार्ट या उनका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है और वर्क करने के काबिल नहीं रहता, तो आर्टिफिशियली ऑर्गन्स लगाए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स बनाए हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इंसानी ज़िंदगी में उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो इंडस्ट्रीज़ की जो वेस्ट है वो हमारी इन्वायरमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। तो जो डिफरेंट मिल्स हैं, शुगर केन की मिल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ये शकरगंज शुगर मिल्स और इसके अलावा हबीब शुगर मिल्स जो हैं, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो वेस्ट इनकी निकलती है शुगर केन से, डेट इज़ बगैस, जो वो शुगर केन के जो उनका जो वो तिनके होते हैं, खुश्क तिनके, डेट इज़ कॉल्ड बगैस, तो उससे उन्होंने इन शुगर मिल्स ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। इसके अलावा बायोगैस प्रोड्यूस की है
विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट है इनके वेस्ट से वो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इनकी वेस्ट से वो गंदी होने से बच गई है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इनकी और लिक्विड वेस्ट है वो इससे क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और बायोगैस बना रहे हैं, जो डिफरेंट जो इंसानी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर रही है। सो इस तरह से इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की बेहतर बनाने के, उसको इम्प्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट इज़ एनिमल फूड प्रोडक्शन। पाकिस्तान में जो एनिमल फूड प्रोडक्शन को इन्हांस किया गया है विद द बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ नीली रावी जो काओ है, जो नीली रावी जो बैंस है उसको उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की गई है और उसकी जो मिल्क क्वालिटी है उसको इन्हेंस किया गया है और उसका उससे ज़्यादा से ज़्यादा और क्वालिटी वाइज जो मिल्क है वो लिया गया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो नैन्सी शीप है उसको उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा की गई है और उस नीली जो नैन्सी शीप है वो प्रोड्यूस की गई है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिससे हम क्वालिटी में बहुत अच्छा मीट ले रहे हैं। तो ये किसकी वजह से है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान, इम्प्रूविंग हेल्थ, promoting environmental cleanliness and producing nutritious food in surplus amount। सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक ब्लेसिंग है, जिसकी मदद से हमने डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट इम्प्रूवमेंट की हैं। हेल्थ केयर में डिफरेंट प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स बनाए हैं, इसके अलावा डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई हैं और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस में हमने वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, बायोगैस बनाई है, जो इंसानी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं। फूड की न्यूट्रिशनस वैल्यू को इन्हेंस किया है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई हैं, हाई यील्ड क्रॉप्स बनाई हैं। तो ये सब जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। सो होमवर्क है, सर्च आउट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन योर अराउंड एंड शेयर इट विद योर क्लास। आपने अपने अराउंड में जो डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको नज़र आती हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की, उनको सर्च करना है और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।